नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी में, क्लास 8 का, और जिसका नाम है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी टोटल हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चैनल पे, वहां पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। और आज हम नए चैप्टर से, नई क्लास के नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम के एस्पिरेंट होते हैं उनके हिसाब से बनाई जा रही है। हालांकि 8वीं क्लास के बच्चे भी इसको देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहानी वानी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वी आर नॉट चिल्ड्रंस। ओके, तो देखो भैया, बात की जा रही है यहाँ पे रिसोर्सेज की। किसकी बात की जा रही है? रिसोर्सेज की। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। तो व्हाट इज संसाधन? देखो, रिसोर्स कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हम इंसानों के लिए कोई काम आए। Whatever is of any use for you is a resource for you। जो भी आपके किसी काम का है वो आपके लिए एक संसाधन है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके लिए तो कुछ भी काम का हो सकता है ना भाई। आपके लिए कोई आदमी भी काम का हो सकता है, कोई लड़की भी काम की हो सकती है, कोई मोटरसाइकिल है वो भी काम की हो सकती है, कोई गाड़ी भी काम की हो सकता है कोई पत्थर भी काम का हो सकता है कोई लोहा भी काम का हो सकता है बिजली जो है वो आपके काम की हो, पानी काम का हो। तो हर चीज जो आपके लिए कुछ काम की है वो आपके लिए एक रिसोर्स है, वो आपके लिए एक संसाधन है। अच्छा, लेकिन रिसोर्स जो होते हैं ना मित्रों, वो दो टाइप के होते हैं। देखो, संसाधन तो समझ गए ना कि जो भी काम का हो, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग माय डियर फ्रेंड्स, नो। एंड वी शुड नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। एकदम आराम से पढ़ेंगे और एकदम आसान भाषा में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। क्या खुल जाता है भाई? ये क्यों खुल जाता है? हाँ, रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया मित्रों कि रिसोर्स जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए कोई यूज हो, यूटिलिटी रखती हो। क्या रखती हो? यूज या यूटिलिटी। यूटिलिटी यूज को ही बोलते हैं, जो आपके काम की हो, एक तरीके से कोई भी काम की हो। और जो ये रिसोर्स होता है ये दो टाइप का हो सकता है। कैसे? एक तो वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है और एक नॉन वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? कि जो चीज आपके काम की है, जिसको आप कोई भी काम में लेते हो, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू भी हो, है ना। मार्केट में कोई वैल्यू भी हो, यानी उससे आप पैसे भी कमा सको। और दूसरी ऐसी होती है जो काम की तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो जैसे बिजली है, बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम लोगों के लिए। अभी मैं आपको ये क्लास, आपके क्लास ले रहा हूँ, आप देख रहे हो तो किसकी वजह से देख पा रहे हो? बिजली की वजह से देख पा रहे हो ना। आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, मैं अपना लैपटॉप चार्ज करता हूँ, और मेरा जो इंटरनेट चल रहा है सारा बिजली की वजह से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बट इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि बिजली आप काम में लेते हो, रिसोर्स तो है आपको काम में लेना, लेकिन फ्री में नहीं मिलती ना। पैसे देने पड़ते हैं, बिजली के बिल के पैसे देने पड़ते हैं हर महीने या 2 महीने से। तो दिस इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। बट दूसरी चीज की बात करता हूँ जो आपके काम की तो है लेकिन नॉन वैल्यूएबल टाइप की है। क्या? जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी। भाई बहुत जरूरी है, रिसोर्स तो है ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बहुत काम का है। ये हमको गर्मी देती है ठंड में, ये हमको, इसकी वजह से पौधे उगते हैं, इसी वजह से हमने खाना मिलता है, सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। दुनिया चल रही सनलाइट की वजह से। लेकिन क्या इसकी कोई वैल्यू है? मतलब इसको बेच सकते हो बाजार में, या फिर इसके लिए कोई पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। तो ये नॉन वैल्यूएबल टाइप का रिसोर्स हो गया। लेकिन रिसोर्स तो है। रिसोर्स होने के लिए जरूरी है कि यूटिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, तभी उसको रिसोर्स माना जाएगा। और रिसोर्स अलग अलग आदमी के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, अलग अलग टाइम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैं हूं नॉर्मल आदमी और मेरे घर के नीचे यूरेनियम दबा हुआ है, यूरेनियम। तो क्या वो मेरे लिए रिसोर्स है? मैं नॉर्मल आदमी हूं, मेरे घर के नीचे यूरेनियम है बहुत सारा, नीचे जमीन के अंदर। तो क्या वो मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है यूरेनियम से, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है यूरेनियम, क्या काम आता है, मेरे को कुछ नहीं पता उसका, ना ही मेरे को उससे कुछ लेना देना है। तो मेरे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर मैं बात करूं भारत सरकार की, तो क्या भारत सरकार के लिए वो रिसोर्स है? बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के लिए तो यूरेनियम की बहुत जरूरत है। हम दूसरे देशों से पैसा देके मंगाते हैं यूरेनियम, है ना। दूसरे देशों से हम पैसा देके यूरेनियम मंगाते हैं मित्रों। भारत सरकार दूसरे देशों से पैसा देके यूरेनियम मंगाती है। तो अगर उसको अपने देश में ही यूरेनियम मिल जाएगा तो बहुत भला हो जाएगा उनका। इससे बिजली बनाते हैं वो, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। बहुत जरूरी चीज है भारत सरकार के लिए, तो बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो देखो, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने देखा। एक मेरी तरफ से मैंने देखा कोई चीज को कि क्या ये मेरे लिए रिसोर्स है, तो भाई मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो रिसोर्स कोई एक आदमी के लिए हो सकता है, कोई चीज रिसोर्स हो, दूसरे के लिए हो सकता है ना हो। तो इसको चेक करने का सीधा सा तरीका है कि क्या वो मेरे लिए कुछ काम का है, क्या उससे मेरा कोई काम होता है, क्या मेरा कोई जिंदगी जीना आसान हो जाता है उस चीज की वजह से। अगर हाँ, तो वो रिसोर्स है मेरे लिए, ठीक है।
और टाइम के हिसाब से भी रिसोर्स जो है वो बदल जाते हैं, टाइम के हिसाब से बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, जब बहुत पहले की बात करोगे, बहुत 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 ज़्यादा पहले की बात करोगे, तो उस टाइम पे लोहा जो होता है ना, आयरन, आज के डेट में लोहा बढ़िया रिसोर्स है, लोहे से ही बनती है अधिकतर चीज़ें, है ना। अधिकतर चीज़ें लोहे से बनती है, जिस गाड़ी में हम चलते हैं, जिस बस में हम चलते हैं, जिस ट्रेन में हम चलते हैं, वो सारी चीज़ें लोहे से बनी हुई है। लेकिन जब पहले के ज़माने में जब लोहे की खोज नहीं हुई, तो लोहा क्या सिस्टम होता है, लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता ज़मीन से। इसका एक निकलता जो है उसको बोलते हैं आयरन ओर, ये ज़मीन से निकलता है, लेकिन फिर इसको फ़िल्टर करना पड़ता है, इसको एकदम साफ-सुथरा और उसका करके प्रोसेसिंग, उसके बाद वो आयरन बनता है। इसकी एक प्रोसेस होती है, इसको आयरन आयरन ओर से लौह अयस्क से, इसको अयस्क बोलते हैं, यानी कच्चा जो निकलता है धरती से डायरेक्ट, उससे इसको लोहा बनाने के लिए कुछ इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब जो पहले के आदमी थे ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ये चीज़ का तो पता था कि ये काली-काली कुछ चीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसको क्या काम में लें, और ना ही उनको ये प्रोसेस का पता था कि कैसे इसको प्रोसेस करके हम आयरन इसका लोहा बना सकते हैं, और फिर लोहे से हम बहुत हथियार हथियार बना सकते हैं। उनको नहीं पता था, तो उनके लिए ये रिसोर्स नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन फिर समय आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा, धरती आगे बढ़ी, और लोगों का दिमाग जब विकसित होना स्टार्ट हुआ, शायद बादाम के पौधे मिल गए होंगे उनको, तो बादाम तोड़ तोड़ के वो खाने लग गए। तो जब आगे बढ़े वो, तो उनको ये प्रोसेस का पता चला कि यार ऐसे करके हम इसका आयरन बना सकते हैं, और ये चीज़ जो है ना आयरन, ये बहुत मजबूत है, इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, नुकीली चीज़ें और धारदार हथियार भी बना सकते हैं। तो भाई जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और इंसानों की समझ बढ़ी, तो वो चीज़ जो पहले रिसोर्स नहीं हुआ करती थी, फिर वो रिसोर्स बन गई, ये आयरन और रिसोर्स बन गया, क्योंकि उनको इससे आयरन बनाना आ गया। तो आज की डेट में लोहा बहुत जरूरी चीज़ है भाई। लोहे के बिना तो देश ही नहीं चल सकता, जो स्टील बनता है वो भी लोहे से बनता है, बहुत सारी चीज़ों में लोहा काम आता है, तो लोहा बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में वो रिसोर्स है, लेकिन बहुत टाइम पहले वो रिसोर्स नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको हमारे यूटिलिटी में लेने के लिए, हमारे उपयोग में लेने के लिए, हमारे फायदे के लिए, काम में लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रोसेस थी, जो ज्ञान था, वो हमारे पास नहीं था। तो इसलिए रिसोर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज की डेट में हो सकता है कोई ऐसी चीज हो दुनिया में जिसको हम फालतू समझते हो, लेकिन भविष्य में जब वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, भविष्य के लोगों में दिमाग और चलेगा, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलेगा, तो वो हो सकता है उन फालतू की चीजों से ही कोई बहुत बढ़िया चीज बना ले। तो उस टाइम पे वो उनके लिए रिसोर्स बन जाएंगे, जो हमारे लिए आज रिसोर्स नहीं है। अच्छा जी। तो रिसोर्स से समझ के क्या होता है, संसाधन, कुछ नहीं जो चीज काम की हो, बस इतना सा है। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठ जाए। तो यहाँ पे यही दिया हुआ भैया कि रिसोर्स होता है, रिसोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, और वैल्यू की बताई है बात की। वैल्यू मींस वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। यानी मैंने बताया ना, सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो फ्री है, वो फ्री है ना। और जो बाकी चीज जैसे लोहा है, बिजली है, इनकी भी ये भी रिसोर्स है, इनकी भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, पैसा भी इनका देना पड़ता है। इसीलिए दो टाइप से रिसोर्सेज को बांटा गया मित्रों। रिसोर्सेज जो बांटे गए ना, वो दो टाइप से बांटे गए। कैसे बांटे गए? ये देखो, ये है रिसोर्स, और इनको दो टाइप से बांटा गया। एक तो नेचुरल रिसोर्स, कौन से? नेचुरल रिसोर्स। और दूसरे कौन से? मैन मेड रिसोर्स। यानी नेचुरल रिसोर्स तो वो हो गए जो बिना कोई ज्यादा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के सीधे हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, सीधे हमें प्रकृति से मिल जाते हैं। जैसे कि तांबा, तांबा जो है ना, तांबा, तांबे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तांबे को? तांबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। जो भी बोलते हैं, है ना। तो तांबा जो है ना, तांबा, तांबे को प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ये सीधा निकल जाता है धरती से। चांदी, चांदी भी सीधी निकलती है ना। चांदी भी सीधी निकलती है, मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गए। और बात करूं मैं, जैसे सनलाइट, सूरज की गर्मी, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। पानी, पानी भी नेचुरल रिसोर्स है, सीधा निकलता है, कोई प्रोसेस थोड़ी करते हो पानी को। और भी बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट आपको प्रकृति से मिल जाती है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स में आएंगे। लेकिन मैन मेड रिसोर्स में कौन से आएंगे? जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिले, बल्कि इंसानों ने उसको बनाया, इंसानों ने उसको बनाया। जैसे लोहा, मैंने अभी बताया था आपको, लोहा, लोहा जो है वो आयरन ओर से बनाया जाता है, उसके लिए पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। स्टील हो गया, स्टील तो और ज़्यादा, लोहे को और ज़्यादा प्रोसेस करके उसके साथ कोयला वोयला मिला के बाद में बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई, तो ये मैन मेड रिसोर्स के कैटेगरी में आ गई। अच्छा, तो रिसोर्स कितने टाइप के हो गए? नेचुरल और मैन मेड। और एक और टाइप था जो मैंने बताया कि कुछ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जिनके हम पैसे देने पड़ते हैं, जिनके हम पैसे कोई से ले भी सकते हैं। और कुछ जो होते हैं वो इकोनॉमिकली नॉन वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी उनके कोई पैसे वैसे हमको देने नहीं पड़ते। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं हम, आगे चलते हैं, चलो। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज का मैंने बात बताई कि एक तो नेचुरल रिसोर्स होता है, हम ऑलरेडी देख चुके क्या होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं हम, कि ये वो रिसोर्सेज है जो फ्री गिफ्ट के रूप में मिलते हैं नेचर से।
जैसे बहुत सारे रिवर है, लेक है, इनका पानी जो है, ठीक है, हमको जो हवा मिलती है सांस लेने के लिए फ्री है, तो पैसा थोड़ी देना पड़ता है हवा के लिए कि भाई नहीं तुमने कितनी सांस ली, 10 ली, 10 रुपए दो, कोई पूछता है ऐसे नहीं, कितनी भी खींचो चाहे। उसके अलावा जो मिनरल्स है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर सीधा मिलता है, चूना सीधा मिलता है हमको प्रकृति में, जाके निकाल सकते हैं जहाँ से निकालना चाहे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, दो कैटेगरी में, एक तो रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। चलो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें सीधा प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मित्रों रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो रिन्यूएबल रिसोर्स को हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं अनवीनी संसाधन, ठीक है। तो नवीनीकरणीय रिसोर्स रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि हम जितना काम में लेंगे उतना हमको धरती प्रकृति वापस से दे देगी। जैसे कि पानी, वाटर। पानी क्या होता है, पानी का वाटर साइकिल होता है। हमारे पास बारिश से पानी मिलता है, हम उसको काम में लेते हैं, फिर समुद्र में चला जाता है, वो नदियों में बह के फिर वापस से वो हवा में उड़ता है, वापस से बारिश होती है, चलता रहता है। तो ये रिन्यूएबल है ना। सनलाइट जो है, सनलाइट तो भाई अनलिमिटेड है, कितनी भी ले लो, कितनी भी ले लो सनलाइट, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी रिन्यूएबल है। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो प्रकृति से तो हमें मिलते हैं, धरती से तो मिलते हैं, लेकिन वो बार बार में क्या बोलते हैं रिन्यू नहीं होते, बहुत टाइम लगता है उनको रिन्यू होने में। हमने अगर काम में लेकर उनको खत्म कर दिया तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे उनको रिन्यू होने में। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, धरती के अंदर से तो निकालते हैं हम, धरती के अंदर से क्रूड ऑयल, तेल निकालते हैं, कच्चा तेल, उसको हम रिफाइन करते हैं और फिर उसको रिफाइन करके हम काम में लेते हैं। तो वो फिक्स अमाउंट में है नीचे, वो हर रोज नहीं बनता है। जैसे पानी जो है हर 6 महीने से बारिश होती है और पानी नया आ जाता है, नहीं, पेट्रोल नया नहीं आएगा, उसको बनने में हजारों साल लगे हैं, और फिर जब हम उसको खत्म कर देंगे तो फिर से हजारों साल लगेंगे उसको बनने में, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 साल लगेंगे। जितनी इंसान की उम्र नहीं होती उससे बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर, अगर पानी की बात करें तो इंसान की उम्र होती है 60, 70, 70, 80 साल। 70, 80 साल में पता नहीं कितनी बार उसने मानसून देख लिया, हर 6 महीने में बारिश होती है, हर 6 महीने में पानी खूब आता है, तो उसकी जिंदगी में वो बहुत बार रिन्यू हो चुका ऑलरेडी। बट ये नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं ये उसकी जिंदगी में बहुत बार रिन्यू नहीं होंगे, ये एक बार खत्म हो गए तो फिर इंसान बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बहुत टाइम लगेगा, नेचर बहुत टाइम लेता है इनको। तो ये रिन्यू तो होते हैं लेकिन इनका टाइम पीरियड इतना ज्यादा है नॉन रिन्यूएबल का, इनका वापस से बनने का टाइम पीरियड इतना ज्यादा है, उसमें कई इंसानों की प्रजातियां खत्म हो जाएगी फिर जाके ये बनेंगे। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि भाई इनको एक बार खत्म कर दिया तो उसके बाद में बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में, इसलिए हमने इनको अनवीनीकरणीय बोल दिया कि वापस से ये नहीं बनते हैं, बहुत धीरे बनते हैं। तो पेट्रोलियम हो गया, और भी कई चीजें हैं, और भी कई चीजें, जैसे जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड यानी कि सोना। सोना भी भाई जल्दी नहीं बनेगा ना, आप जितना निकाल लोगे निकाल लोगे, धरती में तो फिक्स फिक्स अमाउंट में सोना है, उसके बाद ऐसे थोड़ी कि धरती और सोना बनाएगी आपके लिए, नहीं। लेकिन पानी, पानी घूमता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है, सनलाइट आती रहती है, हवा आती रहती है, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है। अच्छा, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या होता है, देखो रिन्यूएबल सोर्सेज में बहुत सारी चीजें होती है, सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, और बाकी जो मैंने चीजें बताई वो हो गई। नॉन रिन्यूएबल में वही चीजें होती है जो पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई। ये अगर हम काम में ले लेंगे सारा तो फिर नया नहीं बनेगा। कैसे बनता है कोयला, कोयला बनता है कि भाई बहुत हजारों हजारों हजार साल पहले धरती के नीचे बहुत सारे जंगल के जंगल दब गए थे, और वो बहुत बहुत नीचे दब गए, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर आ गए, फिर वो कई हजार साल तक दबे रहे, दबाव की वजह से और अंदर के तापमान की वजह से वो फिर कोयले में कन्वर्ट हुए। तो भाई उसको बनने में कोई 10-15 हजार साल लगे होंगे। अब अगर तुम सारा कोयला खत्म कर दोगे तो फिर 10-15 हजार साल बाद बनेगा, तो क्या 10-15 हजार साल तक हम बैठे रहेंगे या कोयले की वेट करते रहेंगे कि कोयला कब बने, हम काम में ले, नहीं, नहीं कर पाएंगे वेट। तो आज तुम सारा खत्म कर दो, तुमको और नहीं मिलेगा फिर, तो उनको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, ये नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, वो रिसोर्स जिनको आदमियों ने बनाया, वो संसाधन जिनको मनुष्यों ने बनाया है। इसमें हमने बात की कि लोहा, लोहा भी इंसानों ने बनाया है, प्रकृति में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता कि तुम जाओ कहीं पे हाथ डालो लोहा निकल जाए, नहीं निकलेगा, वहां से निकलेगा आयरन, और उसको फिर शुद्ध करना पड़ेगा, उस पर सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, देयर आफ्टर यू विल गेट आयरन। अच्छा, तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है उनमें वो रिसोर्स है जिनको इंसानों ने कुछ प्रोसेस करके उन पे और उनको बनाया है ना, वो ऑलरेडी
हमको नेचर से नहीं मिलते। अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स, ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स में कुछ डिफरेंस है। ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब खुद इंसान है भाई, कि इंसान खुद भी तो एक संसाधन है। आज मान लो अगर मैं कोई कोचिंग चलाता हूँ और उसमें जो टीचर मेरे पढ़ाते हैं, उनको मैं तनख्वाह देता हूँ, वो पढ़ाते हैं, और उनके पढ़ाने की वजह से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मेरे को उससे कमाई होती है, तो वो लोग, वो इंसान, वो टीचर, वो भी मेरे लिए रिसोर्स हो गए, वो भी मेरे लिए संसाधन हो गए। भाई उन लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा है, उन लोगों की वजह से मेरा क्या काम हो रहा है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो वो भी मेरे लिए रिसोर्स हो गए। वो ह्यूमन रिसोर्स उनको बोलेंगे हम। सारी देश की जनता, देश की सारी जनता, देश की सरकार के लिए ह्यूमन रिसोर्स होती है। किसी कंपनी के पूरे कर्मचारी उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, क्योंकि वो काम करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे और कंपनी के कामों को करेंगे, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कंपनी की सेल को बढ़ाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो दोज पीपल विल ऑल्सो बी कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो भी रिसोर्स है। तो सारे के सारे इंसान जो है ना वो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी काम के तो होते ही होते हैं। जैसे अगर किसानों की बात करें तो किसान हमारे लिए खेती करते हैं, उनके उगाए हुए खेतों में हम जो खाना उगता है उसको हम खाते हैं, तो वी आर कंज्यूमिंग दैट फूड जो कि किसान उगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है ना। फौजी अगर बॉर्डर पे खड़ा है और हमारी रक्षा कर रहा है, तो क्या यूटिलिटी हमको उससे मिल रही है कि हम आराम से चैन से सो पा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है। एक वैज्ञानिक है जो रोज दिन रात कुछ ना कुछ नया अनुसंधान करता रहता है, उससे भी हमको कुछ ना कुछ फायदा भविष्य में मिलेगा, हमारी जिंदगी आसान होगी, तो वो भी एक रिसोर्स है। तो हर एक व्यक्ति भी रिसोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की कंजर्विंग रिसोर्सेज की। कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब होता है संसाधनों का संरक्षण। जैसे मैंने बताया, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो तो चलो बदलता रहेगा, वो तो आता रहेगा नया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा मित्रों, वो एक बार खत्म हो गया तो हो गया, फिर 10 15 20 हजार साल में बनेगा, जब बनेगा तब तक कितनी इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाएगी, पता नहीं कि इंसान भी रहेगा नहीं रहेगा। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, उसको हम बचाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम काम में ले बल्कि हमारी आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां भी उसको काम में ले सकें। गाड़ियों में तेल हमें कम जलाना चाहिए, तो हम अनुसंधान करेंगे, इंसान ह्यूमन रिसोर्स हमारे अनुसंधान करेंगे, ऐसी गाड़ियां बनाएंगे जो कम तेल पीती हो, तो तेल हम ज्यादा काम में ले पाएंगे। यानी उतने ही तेल में, जैसे मान लो कोई पहले एक गाड़ी आती थी जो 1 लीटर तेल में 5 किलोमीटर चलती, फिर किसी ने अनुसंधान किया ह्यूमन रिसोर्स को, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है, क्योंकि इंसानों की स्किल जो होती है, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, वो भी बहुत काम आती है पूरे समाज के लिए। तो किसी ने एक अनुसंधान किया और बनाया कि भाई अब वाली गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलेगी, फिर किसी ने और ज्यादा रिसर्च किया, बोले अब वाली गाड़ी 1 लीटर में 26 किलोमीटर चलेगी, तो वही 1 लीटर पेट्रोल अब 26 किलोमीटर चलने के काम आ रहा है, तो हम कम पेट्रोल काम में लेंगे, तो उससे उसका हम कंजर्वेशन कर लेंगे। अच्छा जी, ठीक है। इसीलिए हमको रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, और कंजर्वेशन करके हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन करके हम क्या करेंगे, एक चीज होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम आज, हमें जो भी डेवलपमेंट करना है दुनिया में, हमारे आसपास में, हमारे शहर में, गांव में, हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट करना है, तो उसको हम इस तरीके से करें कि आज के लोगों की सारी नीड यानी आवश्यकताएं तो पूरी हो और उनकी जिंदगी तो आसान हो ही, लेकिन हम उस डेवलपमेंट के चक्कर में इस धरती को, इस ग्रह को इतना बर्बाद नहीं कर दें कि आने वाली जनरेशन जो है उनका जीना हराम हो जाए। जैसे आज मान लो सब सब सोच लेते हैं कि भाई इंडस्ट्री बहुत फैलाएंगे, हम तो बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और खूब कोयला जलाओ, खूब तेल जलाओ, खूब ट्रक चलाओ, खूब सामान इधर उधर होना चाहिए। उससे हमने इतना प्रदूषण बढ़ा दिया कि हमने बढ़ा लिया भाई, कमाई तो बढ़ा ली, सबकी कमाई बढ़ गई, है ना, लाख लाख, 2 2 3 3 लाख रुपए, 4 4 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं लोग, लेकिन तुम वो कमा के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर इतना प्रदूषण फैला दिया, इतनी गर्मी हो गई, इतना प्रदूषण हो गया, बाहर की हवा में इतना प्रदूषण है कि सांस तुम ले लोगे ढंग से तो तुम्हारे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो फिर हमने भाई डेवलपमेंट तो किया, लेकिन वो डेवलपमेंट काम का क्या, जब हमने पूरी की पूरी धरती के वातावरण को इतना खराब कर दिया। तो हमने तो मजे ले लिए मान लो उस पैसे कैसे जैसे करके, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां आएगी, तो आज वातावरण इतना खराब है, तो आगे जाके तो और खराब होगा, और ज्यादा खराब होगा, उनका तो रहना मुश्किल हो जाएगा इस धरती पे। तो क्या वो डेवलपमेंट सही डेवलपमेंट होगा? नहीं। तो इसलिए सबने मिलके ये बात बोली कि भाई डेवलपमेंट ऐसा करो कि आज तुम अपने काम जो करना चाहते हो वो तो कर पाओ, लेकिन धरती भी सुरक्षित रहे, वातावरण भी सुरक्षित रहे, एनवायरमेंट भी सुरक्षित रहे, और तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी आनंद से जी सके इस धरती पे। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इसीलिए लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा जो चैप्टर खत्म हो गया 20 मिनट के रिकॉर्ड टाइम में। इस चैप्टर में इतना ही था, कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट समझनी है तुम्हें रिसोर्स की, और मैन मेड रिसोर्स की, नेचुरल रिसोर्स की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बस और कुछ नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें सब की सब वीडियो मिल जाएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो देख सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।